मेरे प्यारे बच्चों, आज एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, जो कि बूस्ट के नाम से फेमस है। बूस्ट का फुल फॉर्म है बंसल ओपन अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि साल में 3 से 4 दफ़े हम लोग कंडक्ट करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इस वक्त प्रेजेंटली 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक, फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज वेल एज फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड ऑल्सो फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट। 1 जुलाई 1981 से बंसल क्लासेस आज सेवाएं दे रहा है, और बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत सारे डॉक्टर्स इन 43 ईयर्स में बंसल क्लासेस ने प्रोड्यूस किए हैं, जो कि देश के अपितु देश ही नहीं, देश और विदेश में कोने कोने पे बहुत एक अच्छी पोजीशंस पे इस वक्त कुछ ना कुछ अच्छे कार्यकाल को संभाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, पहले सिलेक्शन टेस्ट के नाम से सिंपल फॉर 10th मूविंग 11th स्टूडेंट और फॉर 11th मूविंग 12th स्टूडेंट हुआ करता था, बट आज ये बंसल ओपन अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप टेस्ट इसने एक वट वृक्ष ले लिया है, और क्लास 5th से लेके क्लास 12th तक के स्टूडेंट के लिए ये एक सिलेक्शन टेस्ट है। जैसा कि बंसल सर की हमेशा से ये पॉलिसी रही है, सिलेक्शन टेस्ट वुड मीन, इसका मतलब है सिलेक्शन थ्रू रिजेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रेस्टिजियस टेस्ट होता है, जहाँ पे हम बच्चों का एप्टीट्यूड चेक करते हैं, और उस एप्टीट्यूड के बेसिस पे अगर एक बच्चा 10th क्लास में है और एक इंजीनियरिंग फील्ड ऑप्ट करना चाहता है या मेडिकल फील्ड ऑप्ट करना चाहता है, तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है थ्रू रिजेक्शन, क्योंकि हर बच्चा इस टेस्ट में सेलेक्ट हो भी नहीं पाता है, और फिर प्रॉपर उस बच्चे की काउंसलिंग करी जाती है कि किस वजह से उस बच्चे का ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। देन फिर मल्टीपल स्टेप्स हैं इसके, साल में 2-3 दफ़े ये हमारा टेस्ट होता है, तो बच्चा अगेन रीअपेयर होता है और फिर उस सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर करके बच्चा बंसल क्लासेस में आता है इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने। अब हम आते हैं उन बच्चों के लिए जो कि प्रेजेंट एक 10th क्लास में और 10th से 11th में आ रहे हैं, या प्रेजेंट 11th क्लास में 11th से 12th में आ रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो कि 12th में है और 12th के बाद ड्रॉप करने का सोचेंगे, बट अभी उसके लिए समय अभी सही नहीं है। तो ये अभी जो वीडियो बनाया जा रहा है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो करेंटली 5th से 10th के लिए हैं और 10th से 11th में मूव करेंगे और अपनी फील्ड मेडिकल या IIT ऑप्ट करेंगे। तो जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड ऑप्ट कर रहे हैं और इस वक्त प्रेजेंटली 10th क्लास में और ड्रीम IIT या NIT या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का ड्रीम देख रहे हैं, या मेडिकल एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल का एक अच्छा ड्रीम एस्पायर कर रहे हैं, तो जो बंसल क्लासेस की जो इस वक्त प्रेजेंट टीम है, बंसल क्लासेस के 2 कैंपस है, वन इज़ बंसल रेजिडेंशियल कैंपस एंड वन इज़ बंसल कोचिंग कैंपस। तो बेटा अकेडमिक्स इस गवर्नड अकेडमिक्स मैं ही लीड कर रहा हूँ, और जो इंजीनियरिंग IIT के लिए जो हमारी टीम है, दैट इज़ मैथ्स डिपार्टमेंट में जो आप देख रहे हैं हमारी टीम है, दैट इज़ समीर बंसल, फॉलोड बाय रवि प्रताप सिंह सर, फॉलोड बाय जसजीत सर, फॉलोड बाय अदनान सर। बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम है मैथ्स की। एंड सेम फिज़िक्स की अगर आप हमारी टीम देखें तो फिज़िक्स की टीम में DB सिंह सर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, 21 साल से कोटा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब बंसल क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। DB सिंह सर हैं, गुफरान सर हैं, अमन सिंह सर हैं, अमन पटेल सर, सॉरी, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि अपने 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 क्षेत्र में बहुत सा काम कर चुके हैं। केमिस्ट्री की टीम की बात करी जाए तो केमिस्ट्री की टीम जो लीड कर रहे हैं हमारे प्रिंस सिंह सर हैं, और जैसा कि आप जानते हैं प्रिंस सिंह सर इस कोचिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है एज़ फार एज फिजिकल केमिस्ट्री एंड एज़ फार एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कंसर्न। खुद बंसलाइट रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, टीचर तो हैं ही अच्छे, बट एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि शेषमणि मिश्रा सर हैं, और केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं P उन्मेश नायर सर हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक में ही हैज़ डन इज MTech फ्रॉम IIT बॉम्बे। MTech उन्होंने IIT बॉम्बे से करी है, नायर सर हैं। देन ये जो टीम आपको दिख रही है और IIT के लिए टीम, दिस इज़ द ड्रीम टीम फॉर एनी स्टूडेंट। बट जैसा कि बंसल सर हमसे हमेशा कहा करते थे कि मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ेगी, और बच्चों ये एक वास्तविकता है कि एक टीचर का कंट्रीब्यूशन 5% या 10% से ज़्यादा नहीं होता। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं
और आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे मैथ्स की टीम हो, चाहे फिजिक्स की टीम हो, चाहे केमिस्ट्री की टीम हो, ये मैं अभी इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे इस वक्त 10वीं से 11वीं में आईआईटी का ड्रीम देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग टीम आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, और यही टीम मैं इस मंच के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा जो किसी कारणवश कोटा नहीं आ पा रहे हैं, तो हाइब्रिड मोड में हम लोग ये क्लासेस लेते हैं। जो बैचेस हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही बैचेस ऑनलाइन मोड में उसी समय लाइव क्लासेस हम लोग देते हैं। आप देखेंगे जैसे भाई किस तरह से हम लोग क्लासेस लेते हैं। ये देखिए आप, जैसे हमारी ये क्लास चल रही है ऑफलाइन की, और अभी आप देखेंगे कि जो ऑफलाइन की क्लास चल रही है उसी को ऑनलाइन कैसे दर्शाया जाता है। टी कितना है? 1+x। तो आपने देखा कि हम लोग किस तरह से ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास का संगम हम, क्योंकि हर बच्चे के लिए कोटा आना और कोटा में पढ़ना और घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे रह के अच्छे मन के साथ पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, तो उसको एक ड्रीम टीम का सपोर्ट घर पे बैठे बैठे भी आसानी से मिल सकता है। तो ये तो बात मैंने करी आपको इंजीनियरिंग की, प्लस यहाँ रेजिडेंशियल कैंपस है मेरा, बॉयज़ का अलग रेजिडेंशियल कैंपस है, गर्ल्स का अलग रेजिडेंशियल कैंपस मैंने रख रखा है, बट दैट इज़ लिमिटेड, दैट टू लिमिटेड। तो एक बहुत अच्छा एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मैंने क्रिएट कर रखा है। जो मेरा रेजिडेंशियल कैंपस है वहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, बच्चे एवरी संडे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, बैडमिंटन, एक छोटी सी जगह बैडमिंटन कोर्ट हमने बना रखा है। तो एक बहुत ही कोहेसिव एनवायरनमेंट है। और ये जो टीम आपको दिख रही है, समीर सर फॉर मैथ्स, फिजिक्स के लिए डीबी सिंह सर, केमिस्ट्री के लिए मिश्रा सर, प्रिंस सर, जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज टीम बहुत प्यारी है। बट वंस अगेन मैं आपको पुनः इस बात को याद दिलाना चाहूँगा कि 90% कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों आपका रहता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा आ रहे हैं। और मेडिकल की जो टीम है बहुत प्यारी टीम है मेडिकल की, और ऐसा बच्चे कहते हैं और ऐसा ये वास्तविकता है कि मेडिकल में जो बॉटलनेक रहता है दैट इज फिजिक्स। अगर एक बच्चे की फिजिक्स स्ट्रांग है मेडिकल में, तो 720 में से 700 का टोटल क्रॉस करना, या इवन 720 में से 720 कहें लाना, मेरे ख्याल से असंभव नहीं है। तो फिजिक्स से ही मैं चालू करूंगा। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारी टीम आईआईटी ग्रुप को पढ़ा रही है वही टीम एज इट इज हमारी मेडिकल टीम को पढ़ाए और बच्चों को वो फ्लेवर दे फिजिक्स का। क्योंकि वास्तव में बच्चों की जब परेशानी समझी तो उनको ऐसा लगता है, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कि सर हमें ऐसा लग रहा है हम फिजिक्स रट रहे हैं। तो डीबी सिंह सर हैं, गुफरान सर हैं, अमन पटेल सर हैं, ये सेम टीम। एंड उसके बाद डाउट सॉल्विंग टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स अभी जो हैं वो आपके डाउट सॉल्व के लिए भी हैं। ये टीम हमारी मेडिकल की है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। जैसा कि हमारे प्यारे बच्चों का हमेशा से बोलना है कि सर प्रिंस सिंह सर केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री में प्रिंस सर, क्योंकि जो टीचर्स आईटी के लिए पढ़ा रहे हैं वो टीचर मेडिकल के लिए क्यों नहीं पढ़ा सकते, और केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो वंस अगेन प्रिंस सर आपको केमिस्ट्री, मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी प्रिंस सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अलॉन्ग विद नायर सर, अलॉन्ग विद मिश्रा सर, अलॉन्ग विद निशा मैम, अलॉन्ग विद विष्णुप्रिया मैम। सो मेनी गुड टीचर्स इन केमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट। कितनी शानदार टीम है केमिस्ट्री की। अब बात आती है बायोलॉजी की, और बायोलॉजी के अंदर बच्चों 2 सब्जेक्ट होते हैं, जोलॉजी एंड बॉटनी। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारा जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हेड कर रहे हैं एसके पांडे सर, जो कि अपने आप में एक जादूगर हैं, अपने आप में एक पूरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट के जादूगर आप कह सकते हो। बच्चे जैसे अभी जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं वास्तविकता में बहुत तारीफ करते हैं कि सर वो जो बायोलॉजी जो वो पढ़ाते हैं, बायोलॉजी जब मैं बोलूँ तो जोलॉजी एंड बॉटनी, बट हम लोगों ने इसको भी तोड़ रखा है कि भाई नहीं, जोलॉजी पार्ट एंड बॉटनी पार्ट। पांडे सर हैं, उर्वशी मैम हैं, केशव सर हैं, 3 टीचर्स ये मिलके जो पूरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, प्लस डाउट सॉल्विंग के लिए टीचर्स। उसके बाद जो बच्चे रेजिडेंशियल कैंपस में रहते हैं, ठीक है, उनका मेंटरिंगशिप प्रोग्राम वहाँ पे, दी सुपरविजन अंडर माय सुपरविजन, उस मेंटरिंगशिप प्रोग्राम को हम लीड करते हैं। तो एक बहुत 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 कोहेसिव यूनिट है हमारे पास एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, एज फार एज मेडिकल इज कंसर्न। प्लस द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, सबसे अच्छा पार्ट क्या है,
सबसे अच्छा पार्ट ये है कि चाहे बच्चा ऑनलाइन में हमारी क्लास देख रहा है चाहे ऑफलाइन देख रहा है, ये एक ही टाइम पे क्लास चालू होती है, जिसको लाइव क्लास हम कहते हैं, जिसको हाइब्रिड मोड कहते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको भी ऐसा ही लगता है कि बस वो घर पे बैठ के, जैसे यहाँ ऑफलाइन में बच्चा हमारे सामने बैठ के नोट्स लिख रहा है, हमसे डाउट्स पूछ रहा है, वो चैट के माध्यम से वो डाउट हमसे पूछता है। तो आपको मैंने सिस्टम समझाया कि बंसल सिस्टम है क्या, इंजीनियरिंग का सिस्टम क्या है, मेडिकल का सिस्टम क्या है, बट सबसे पहला काम है इस बूस्ट को, जो बंसल ओपन अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि अभी इसका पहला चरण 7 एंड 8 अक्टूबर 2 दिन हम लोगों ने रखा है, उस सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर करना, और उस सिलेक्शन टेस्ट के बेसिस पे इनकेस अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसके बेसिस पे, क्योंकि देयर इज अ रूल, बंसल सर ने एक रूल बनाया था कि भाई उस टेस्ट में 50% मार्क्स अगर कोई बच्चा स्कोर करता है तो वहां से स्कॉलरशिप चालू होती है। तो वो सारे रूल्स हमारे वेबसाइट पे दे रखे हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, टोल फ्री नंबर, आपको नंबर दिया जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि इस वक्त 5th से 10th क्लास में है, 5वीं से 6ठी में आ रहे हैं, या 6th से 7th में आ रहे हैं, या 7th से 8th में आ रहे हैं, या 8th से 9th में आ रहे हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम चीज़ जो मैंने आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बताई, सेम चीज़ उन बच्चों के लिए भी है। अगर वो हमारा पैकेज मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, जिसको DLP बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो पैकेज की मदद से उस चीज़ का सहायता ले सकते हैं, उस चीज़ की मदद ले सकते हैं। और बच्चों, हम पढ़ाते समय बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जो इवन जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जो पास्ट में बंसल का इतिहास किसी से नहीं छुपा है, इन 43 ईयर्स में सो मेनी वंडरफुल रिजल्ट्स वी हैव गिवन। तो बंसल सर के द्वारा दिए गए जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, जो बंसल सर के द्वारा दी गई टिप्स हैं, मैं बीच बीच में बच्चों को वो दिखाता रहता हूँ ताकि बच्चों का मोटिवेशन बने। जो सिस्टम हम लोगों का पहले ऑपरेट हो रहा था, जैसे हमारा सिस्टम पहले ऑपरेट हो रहा था, सेम सिस्टम मैं आज ऑपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और बड़े गर्व के साथ मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व और बहुत फक्र महसूस होता है कि आज बंसल क्लासेस के कोटा में 2 कैंपस हम लोगों ने कर लिए, वन इज रेजिडेंशियल कैंपस एंड वन इज कोचिंग कैंपस, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। और पैन इंडिया इस वक्त मेरे मोर देन 50 सेंटर्स हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है। कहते हैं कि आज बंसल परिवार में 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं पैन इंडिया और कोटा मिला के, और ये परिवार बहुत अच्छे टीचर्स इस परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी टीम इस परिवार से जुड़ी हुई है। आज हमारी आप एडमिन टीम की बात करेंगे तो एडमिन टीम में आप देख रहे हैं कि स्पर्श सर जो कि HR पैन इंडिया है, HR हेड हैं पैन इंडिया, स्पर्श सर HR डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां बच्चे अपने मन की बात भी हमसे कर सकता है, हमसे नहीं कर सकता अपितु जिस टीचर से वो करना चाहे उस टीचर से कर सकता है, जिस फीमेल साइकोलॉजिस्ट से करना चाहे उससे कर सकता है। और जिस लक्ष्य और जिस मिशन को लेके आप कोटा आए हैं, खुशी खुशी एक ज्ञान लेते हुए, एक अच्छे संस्कार लेते हुए, ठीक है, कि आप अपना उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, और आप एक दफ़े बंसल कैंपस, रेजिडेंशियल कैंपस और कोचिंग कैंपस मेरा विजिट ज़रूर करें, और आपको बहुत आनंद आएगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद भी मिलेगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।